चर्चा जरा करते हैं कि कैसे अब राजनीति जो इस पूरे मामले में हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ यानी केजरीवाल को योगी का चैलेंज। कभी वो कहते हैं कि हमने तो गंगा जी में डुबकी लगाई है अपने मंत्रिमंडल के साथ, आप डुबकी लगाइए यमुना में। तो मंदिरों से लेकर हर मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का कार्ड भी चला, विकास के मुद्दे पर भी कैसे केजरीवाल को घेरा, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की एंट्री, केजरीवाल को दी चुनौती। आचार्य श्री विजय शर्मा जी। दिल्ली चुनाव में हिंदुत्व की लड़ाई, केजरीवाल पर योगी की चढ़ाई। डबल इंजन सरकार से ही दिल्ली की कायाकल्प होगी। दिल्ली में योगी आए, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का मुद्दा लाए। दिल्ली के चुनाव में महाकुंभ का प्रचार, केजरीवाल पर सीधा प्रहार। अब दिल्ली में केजरीवाल बनाम बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। दिल्ली चुनाव में असली मुकाबला अब शुरू हुआ है। दिल्ली की सत्ता में 25 साल का सूखा खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी टीम उतार दी है और इसी टीम का हिस्सा हैं सीएम योगी। दिल्ली में केजरीवाल की योजनाओं वाले चुनाव मास्टर प्लान को फेल करने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व का दांव आजमाया है और हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले सीएम योगी को दिल्ली के चुनावी मोर्चे पर उतारा है। जैसे ही सीएम योगी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू किया, उन्होंने सीधे हिंदुत्व को ही आगे किया। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया और बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा धर्मगुरुओं को आप में शामिल करवाया। ऐसे में सीएम योगी के हिंदुत्व को बड़ा बताते हुए बीजेपी ने केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड पर सीधे वार किया। भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि उन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए भंतों को छोड़ दिया है। बनते भी पाए इसकी उनको चिंता नहीं। भगवान वाल्मीकि के समय से वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए तमाम हमारे संत वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन्होंने भुला दिया। उनके एजेंडे में कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। सीएम योगी ने 23 जनवरी से दिल्ली में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली है। इसकी शुरुआत सीएम योगी ने दिल्ली की किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से की, तो उसके बाद करोलबाग में रैली की। आपको बता दें कि करोलबाग में रैली के मंच पर हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की कामयाबी के ग्राफ को आगे बढ़ाने वाले मोदी और योगी के दोनों नारे छपे हुए दिखाई दिए। जी हां, बटोगे तो खटोगे यानी योगी का नारा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे यानी पीएम मोदी का नारा। सीएम योगी का वही नारा जो उन्होंने हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन देते हुए 26 अगस्त 2024 को लॉन्च किया था। उसके बाद गुजरात के कच्छ में पीएम मोदी ने दिवाली के दिन अक्टूबर में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लॉन्च किया। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो हरियाणा और महाराष्ट्र में इन दोनों नारों ने बीजेपी को कामयाबी दिलाई, तो अब बीजेपी ये दोनों नारे दिल्ली में भी ले आई। सीएम योगी ने जैसे ही दिल्ली के किराड़ी में प्रचार शुरू किया तो ओखला को टारगेट करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठा दिया और ये भी कहा कि कैसे ओखला के अंदर आपके नेता
घरों पर आधार कार्ड की मशीन लेकर बैठे हैं और घुसपैठियों को आधार बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। केजरीवाल के प्लान में कैसे पलीता लगाना है, सीएम योगी ये सोच कर आए और उन्होंने केजरीवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला बताया। साथ ही 2020 में हुए दिल्ली के दंगों का फिर से जिक्र कर दिया। एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखाई, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। मैंने बीजेपी को गाली तो नहीं दी, उनके नेता को गाली तो नहीं दी। बीजेपी वालों से पूछो पिछले 10 साल में क्या काम करा, बस मेरे को गालियां देते हैं। उनसे पूछो अगले 5 साल क्या काम करोगे, बस मेरे को गालियां देते, गालियों के सिवा कुछ नहीं करते। दिल्ली में बीजेपी के 2 बड़े टारगेट हैं। पहला, हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट को एकजुट करना और दूसरा, दिल्ली के पूर्वांचली वोटरों को अपने साथ लाना। और इसके लिए बीजेपी ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीएम योगी को सौंपी है और सीएम योगी ने उसी धार पर अपना प्रचार शुरू किया है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी ने आते ही अरविंद केजरीवाल को जो चैलेंज दिया है वो है यमुना में अपने मंत्रियों के साथ डुबकी का चैलेंज। सीएम योगी ने ऐलानिया कहा, जैसे उन्होंने अपने 54 मंत्रियों के साथ महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई, अब केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना में जाकर डुबकी लगाकर दिखाएं। सीएम योगी ने यमुना की गंदगी को लेकर केजरीवाल पर अटैक किया तो सड़कों और सीवर लाइन से लेकर बिजली पर भी केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन जवाब में केजरीवाल ने भी सीएम योगी पर पलटवार किया। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का योजनाओं वाला प्लान। बीजेपी खेल रही है पूर्वांचली वोटर और हिंदुत्व वाला दांव। सीएम योगी के प्रचार से कैसे पार पाएंगे केजरीवाल? जो अपने गुरु सर्वे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। सीएम योगी के वार पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। बिजली, सीवर, यमुना पर सीएम योगी ने केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल ने जवाब में दिल्ली की जनता से नया वादा कर दिया। दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 13 दिन का टाइम बचा है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और सभी पार्टियां वोट बटोरने के लिए सारे हथकंडे आजमा रही हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली कैंसिल हो तो बीजेपी कहती है आप और कांग्रेस मिले हुए। दिल्ली चुनाव में पंजाब के पैसे के इस्तेमाल का आरोप लगे तो आप कहती है बीजेपी कांग्रेस मिले हुए। दिल्ली में विकास के कामकाज पर सवाल उठे तो कांग्रेस कहती है बीजेपी और आप मिले हुए हैं। यानी हर तीसरा दल बाकी दोनों दलों को मिला हुआ बताता है और इस त्रिकोणीय मुकाबले को दो तरफा बनाने के लिए हर दल अपनी जुगत में जुटा है। बीजेपी की ओर से इसी कोशिश में अब आजमाया गया है योगी फार्मूला और इसी फार्मूले के तहत आज सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ की सुपर मार्केटिंग करते हुए अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज भी दे दिया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? दिल्ली के चुनावी दंगल में यूपी के सीएम योगी ने किराड़ी से एंट्री की और करोल बाग में उनका नारा छपा हुआ नजर आया।
अब अगले 3 दिन सीएम योगी दिल्ली के किसी न किसी कोने में चुनावी दांव आजमाते हुए नजर आएंगे। और आज सीएम योगी ने राजधानी दिल्ली में सड़कों और सीवरों की बदहाली का मुद्दा उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। तो जवाब में केजरीवाल ने जनता के सामने नई सीवर लाइन का वादा कर दिया। ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दे। शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की। ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। यहाँ पे कई जगह सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं और कई जगह सीवर जाम हो गया है। इसको हम युद्ध स्तर के ऊपर चुनाव जीतने के बाद पूरी दिल्ली में पुरानी सीवर की लाइन बदलवाएंगे, नई सीवर की लाइन डलवाएंगे ताकि आपको गंदे सीवर से मुक्ति मिल सके। दिल्ली में बिजली बड़ा मुद्दा है क्योंकि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली देती आई है। ऐसे में आज सीएम योगी ने केजरीवाल को बिजली वाले मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली के मुद्दे पर सीएम योगी को जवाब दे दिया। ये लगातार एक बात को कह रही है कि इन्होंने यहाँ पर बिजली दी है। बहनों और भाइयों, एनडीएमसी का क्षेत्र जहां बिजली मिलती है 24 घंटे, वह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। शेष दिल्ली में पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट है। हमने सबकी बिजली फ्री कर दी, सबका पानी फ्री कर दिया। मुझे पता चला किराएदारों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि नहीं है। अब मैंने ऐसी प्लानिंग करी है, ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को झूठ का एटीएम बताया, तो केजरीवाल ने भी बीजेपी को झूठे वादों पर घेर डाला। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। सर्वे में यह निकल के आया है कि दिल्ली की 70% औरतें आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, क्योंकि औरतों को पता है कि केवल आम आदमी पार्टी काम आएगी। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। उनको मर्दों को बिठा के घर में समझाना, ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, उनको बिठा के समझाना काम तो हमारा केजरीवाल ही आएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज की तारीख में दिल्ली की सड़कों से बेहतर नोएडा की सड़कें हैं। तो सीएम योगी ने यह भी कहा कि दिल्ली वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा पलायन कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में भी सीएम योगी ने दिल्ली में 4 दिनों में 14 रैलियां की थी। तब दिल्ली में माहौल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग और दिल्ली दंगों वाला था। सीएम योगी ने खुलकर देशभक्त बनाम देश विरोधी के मोर्चे पर खेला था और उसका नतीजा कहा जा सकता है कि जिन 14 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, वहां बीजेपी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले काफी बेहतर हुआ था। मसलन पटपड़गंज में 2015 में बीजेपी को 33.12% वोट मिले थे, जो 2020 में 47.07% हो गए थे। किराड़ी में 33.16% से बढ़कर 46.51%, महरौली में 36.17% से बढ़कर 38.48%, उत्तम नगर में 35.58% से बढ़कर 43.75%, द्वारका में 29.91% से बढ़कर 43.53%, तुगलकाबाद में 29.70% से बढ़कर 41.77%, विकासपुरी में 25.86% से बढ़कर 38.38%, रोहिणी 49.83% से बढ़कर 53.67%, करावल नगर में 33.74% से बढ़कर 50.59%, आदर्श नगर में 31.64% से बढ़कर
43.66%, ओखला में 23.84% से बढ़कर 29.65%, बदरपुर में 27.38% से बढ़कर 47.05% हो जाता है। यानी ऐसी कोई सीट नहीं थी जहां सीएम योगी ने प्रचार किया वहां बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी ने दिल्ली में एक बार फिर सीएम योगी का फॉर्मूला अपनाने की रणनीति बनाई है, लेकिन चैलेंज जीत का है और केजरीवाल बीजेपी से भिड़े हुए। जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है।